अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग गाइस। एंड ये मेरी नानी के घर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, और ये आज शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मॉर्निंग में आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मतलब वैसी वाली कोई ख़ास तबीयत नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत, बस मूड नहीं हो रहा था कुछ भी रिकॉर्ड करने का सुबह से। लेकिन फाइनली सडनली एक ऐसी बात हम लोगों को, मतलब सरप्राइज़ कहिए या फिर मतलब कुछ अच्छा सुनने को मिला। तो फिर हम लोगों को नानी कैसे कॉल आ गई थी, हम लोग नानी के आ गए थे। और इन्हें तो जानती होंगी, ये हमारी इरहा बेबी हैं और ये हमारी खाला की बेटी थी, नवासी थी सॉरी, मतलब बेटी की बेटी थी जो इनको फीड कराने में लगी हुई थी। और चलिए बताते हैं कि नानी के हम लोगों को क्यों आना पड़ा और क्यों फ़ोन करके हम लोगों को बुलाया गया कुछ दिखाने के लिए। तो हम लोगों को दिखाने के लिए ये बुलाया गया कि हमारी जो छोटी वाली मामी हैं उन्होंने गोल्ड लेकर आई थी। मतलब वो बहुत दिन से बोल रही थी कि मुझे लेकर आना है, तो मतलब लेकिन वो ले नहीं पा रही थी, मतलब किसी ना किसी बहाने से बस टला जा रहा था। तो उन्हीं ने अचानक से वो चली गई और वो गोल्ड लेकर आई। तो वही दिखाने के लिए हम लोगों को बुलाया था, मींस उन्हीं ने गोल्ड की शॉपिंग की थी, वही हम लोगों को दिखा रही थी। जब उन्हीं ने हम लोगों को बुलाया और दिखाया तो फिर हम लोगों ने ये कहा कि अब तो पार्टी बनती है, मतलब कि कुछ तो हम लोग को ट्रीट चाहिए। हम लोग ऐसा बोलने लगे सब लोग। तो फिर हमारी मामी ने कहा कि ठीक है, और आज आप लोग फिर हम डिनर यहीं करिएगा तो ट्रीट हो जाएगी ये। और हम लोग खैर इस चीज़ पे तो एग्री नहीं हुए थे कि ये वाली ट्रीट नहीं, लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं था कि, क्योंकि शाम हो चुकी थी, आई थिंक यही 7-8 बजे का टाइम था। तो इतनी जल्दी ना हम लोग बाहर जा सकते थे, ना ही कुछ अरेंज हो सकता था। तो बस घर में ही जो बन पा रहा था। एंड ये मैं अपनी मामी के रूम में आ गई थी और हम लोगों ने उनसे बोला कि आप रेडी हुई है, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि पार्टी आपके ही लिए, ये मतलब कि पार्टी क्या है, ऐसी ही सेलिब्रेशन। हम लोगों ने कहा कि गेट टुगेदर हो जाएगा। तो उनको हम लोगों ने ज़बरदस्ती रेडी करवा रहे थे और ये बार बार परेशान कर रही थी, हर चीज़ खोल रही थी, हर चीज़ ये देखिए, ये बार बार ओपन हर चीज़ कर करके देख रही थी और इन्हें डांट रहे थे, जितना डांटो ये उतना ही काम कर रही थी। तो हम लोगों ने मामी का ये वाला सूट सेलेक्ट किया था पहनने के लिए, और ये काफ़ी प्रिटी था। रेड कलर तो हर एक पे ही अच्छा लगता है। और इनकी तेज़ियाँ देखिए कहीं से ख़त्म नहीं हो रही थी, ये बार बार कुछ ना कुछ कर ही जा रही थी। और हमारी मामी सब सामान निकालने में लगी थी, उन्हीं ने पहले अपना सूट वगैरह निकाल लिया था, उस हम लोग को सिलेक्शन कराया। फिर हम अपनी नानी के रूम में आ गए थे और सब बैठे हुए थे और बातें चल रही थी, और इरहा भी थी माशाल्लाह। तो उनसे भी खेला ही जा रहा था। और उस चलिए आज आप दिखाते हैं कि मामी ने हमारी गोल्ड की शॉपिंग क्या की थी। ये लिया था उन्हीं ने माशाल्लाह सा एक, माशाल्लाह सॉरी, एक माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह से एक सेट लिया था उन्हीं ने, ये गोल्ड वाला। देखिए कितना प्रिटी सा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और भी कुछ लिया था, आप देख लीजिए। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूं कि आखिर ये क्यों सेलिब्रेशन हो रहा था, मतलब क्यों ये गेट टुगेदर समझिए या फिर बस ऐसे ही ट्रीट समझिए। तो बस ये हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी व्यूवर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी इसे शेयर करती हूँ। एंड ये लिए थे इन्हीं ने गोल्ड के बैंगल्स दो। तो पार्टी तो भैया बनती थी ना, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इतना सब कुछ लेने पे माशाल्लाह पार्टी तो बनती ही थी ना, ट्रीट तो बनती ही थी। हम लोगों की तो प्लानिंग ये थी कि हम लोग को बाहर चल के डोमिनोज में ट्रीट चाहिए है, लेकिन उन्हीं ने बोला कि हम लोग सिर्फ जा पाएंगे, बड़े घर के नहीं जा पाएंगे एक साथ, तो हम लोग क्यों ना घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर मैं हम लोगों ने भी यही सोचा कि हाँ ठीक है, क्योंकि मम्मी लोग और नानी लोग मेरी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इरहा भी छोटी है, इरहा भी बाहर नहीं जा सकती थी। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने घर में ही कर लिया कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं, कहीं बाहर चलेंगे इंशाल्लाह। तो बस हम लोगों ने मामी से कहा अपनी कि आप तैयार हुई, रेडी हुई और ये सब कुछ पहनी है ताकि लगे तो कि हाँ मतलब ये किस चीज़ के लिए हम लोगों ने ट्रीट मांगी थी, फ़ोटोशूट होगा, और यही सब हम लोग प्लानिंग में कर रहे थे। और वैसे भी हम पहले भी मैंने कहा है अपने व्लॉग में कि खुशियों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी मौका है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत कम होती हैं इंसान की लाइफ में। और तो इसलिए उसे जितनी हो सके आप अपने हाथ से जाने ना दिए, एक हर छोटे से पल को भी उसको सेलिब्रेट करिए, उसे इंजॉय करिए। तो बस अपनी मामी की हम लोग ने ये सब सूट्स सेलेक्ट करवाया, चूड़ियाँ वगैरह वो पहन नहीं रही थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि आप रेडी होइए और फिर हम लोग फ़ोटो शूट करेंगे आपका इंशाल्लाह।
और बस ये जो थी ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी सबको। और हाँ, मामी के साथ साथ फिर मैंने सबसे कहा कि अपने अपने कपड़े चेंज करें सब लोग। और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी। और ये जो येलो सूट वाली है ये हमारी खाला है, मतलब इरा की मम्मी थी ये। और ये इनको भी हम लोगों ने रेडी करा दिया था कि जल्दी से तुम भी कपड़े पहन लो, तो इन्हीं ने भी जल्दी से बदल लिए थे। और हमारी मामी तैयार होने में लगी हुई थी। देख लीजिए, इनको तो किसी से लग रहा है मतलब ही नहीं है, बस ये अपनी तैयार होने में, नई नवेली दुल्हन बनने में लगी थी। और फिर मैंने देखा कि मेरी बहन दिखाई नहीं दे रही थी नीचे, तो फिर मैं अपने मामू के बेटी के कमरे में गई, तो पता चला कि यहाँ ये मैडम तैयार हो रही हैं। और हम लोग घर से यूं ही उठ के चले आए थे, मतलब कि कोई वैसे वाले कपड़े भी नहीं चेंज करे थे। तो इसने जो है मेरी मामू की बेटी की ये लॉन्ग स्कर्ट और टॉप पहन लिया था। और ये इनके मेकअप करने में लगी हैं। तो मैंने सोचा चलो अपनी मामू की जो बेटी है उसका आपको फुल रूम दिखा देते हैं। और ये हमारी मामू की बेटी का रूम था, ये इनकी पोर्ट्रेट रखी हुई थी, बहुत ही प्यारी है। अभी फुल रूम मेंटेन नहीं है, इसीलिए इसको अभी यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, क्योंकि अभी इसकी मेंटेनेंस काफ़ी रह गई थी। तो बस हम नीचे आने लगे थे और मैंने सोचा दिखा दें, यहाँ पे थोड़े से प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने सोचा इसका भी आप लोगों को दिखाई देते हैं, क्योंकि मेरी मामू की बेटी का जो रूम है वो ऊपर वाला है। और फिर से मैं वापस अपनी मामी के रूम में आई, तो मामी तैयार हो ही रही थी, उनकी चूड़ियाँ हो गई थी, उन्हीं ने पहन ली थी। और अपनी ये सब कुछ पायल वगैरह, इसे क्या बोलते हैं आई डोंट नो, इसे पहन रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो इन्हीं सब मौक़ों पे इंसान पहनता है, तो फिर वो होता है रोज़ रोज़ तो इसको घर में पहनेगा नहीं इंसान। एंड गाइज़, आप सब बताइए कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ आप लोग मेरे जो मैं व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ उसको प्लीज़ लाइक कर दिया करें। बहुत सारे लोग माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के देख तो रहे हैं, बट लाइक नहीं करते हैं। अब समझ लीजिए अगर 100% लोग देख रहे हैं तो उसमें से शायद 20% समझिए लोग लाइक करके जाते हैं, और कमेंट तो शायद वो भी नहीं करते हैं जल्दी। तो प्लीज़ व्लॉग को मेरी अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। एंड यहाँ पे अब मेरी बहन रेडी होके मैडम नीचे आ गई थी, और ये सब रील्स बनवा रहे थे अपनी अपनी 1 बाय 1। मेरी मामू की बेटी रील्स बना रही थी, और ये देखिए यहाँ पे सब रील्स अपनी बनवा रहे थे। और मैंने भी सोचा कि ये लोग रील्स बनवा रहे हैं तो मैं व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। हमारी मामी रेडी हो चुकी थी, और ये सब लोग अपनी रील्स बनवाने में लगे थे, नई नई तरीके की और सब कुछ। और हमारी जो बड़ी खाला थी वो खाना बनाने में बेचारी बिरयानी में लगी थी। और चलिए मैं अपनी मामी का आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा देते हैं उनका। ये देखिए रेडी हो चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, सो प्रिटी। रेड कलर तो सब पे खिलता है, और सब उन्हें कॉन्ग्रेट्स कर रहे थे। और ये हमारी मम्मा आ गई थी ब्लू सूट वाली, कि तुम लोग यहाँ इतनी देर से रूम में क्या कर रही हो। वो लोग वहाँ हॉल में बैठी हुई थी इरहा को लिए हुए, और हम लोग यहाँ रूम में थे, इंजॉय कर रहे थे, हम लोग रील्स वगैरह बना रहे थे। तो बस मम्मी लोग वहाँ बैठी घबरा रही थी, वो इस रूम में आ गई और बोलने लगी इतनी देर से तुम लोग यहाँ हो, वहाँ नहीं आई। बस फिर इरहा भी रोने लगी थी, तो मेरी खाला भी आ गई थी इरहा के पास और उन्हें फीड कराने लगी थी फिर। और हम लोगों को अब लगने लगी थी भूख, क्योंकि हम लोग रील्स वगैरह बना के बहुत ज़्यादा थक गए थे और अभी खाना बनने में टाइम था। तो हमारी मामी ने जल्दी से ये पॉपकॉर्न बना लिए थे, और बस सब ने अटैक कर दिया। ये देखिए हमारी मामू की बेटी ने अटैक कर दिया था पॉपकॉर्न पे, और बस हम लोगों ने इसी से अपना थोड़ी देर तक के भूख को अपना रिलीफ़ किया, हंगर रिलीफ़ किया। और उसके बाद हमारी खाला ने टेस्टी सी बिरयानी बना दी थी एकदम घर में। और आपको ये लोग को लग रहा होगा ना ये एकदम बाज़ार वाली, लेकिन ये हमारी खाला ने घर में ही बनाई है, और बहुत ही ज़्यादा यमी थी, बहुत ही टेस्टी थी। आप देख सकते हैं इसका एक एक चावल एकदम खिला हुआ लग रहा है, लग नहीं रहा है कि बिल्कुल भी कि ये घर वाली है, एकदम बाज़ार वाली थी। और माशाल्लाह बनी भी बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि सब लोग थे तो सबके अकॉर्डिंग ही बनी हैं। और बस सब एक साथ ही बैठ गए थे खाने के लिए। और ये देखिए हमने भी अपना खाना निकाल लिया है और बिस्मिल्लाह भी कर लिया है, और आप लोग भी खा लें। और मैं आप लोगों को अपने हर खाने, हर डिनर, लंच, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जिसमें भी सब में पूछती हूँ। और चलिए आप लोग भी मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट में। तो बस मैं अपना बिरयानी खा रही थी, और बिरयानी तो मेरी फॉरएवर फेवरेट है बस। और जल्दी से ये देखिए सब माशाल्लाह खाने में जुटे हुए थे,
और मैंने सोचा कि आप लोगों को सबका एक बार दिखाई देते हैं कि कौन कैसे खा रहा है, क्या है। और बस उसके बाद में हमारी मामी ने एक और सरप्राइज़ दिया हम लोगों को, मंगवा ली थी उन्हीं ने, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। ये थी आइसक्रीम का ब्रेक था, और आइसक्रीम आने के बाद तो बस समझ लीजिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि आइसक्रीम के नाम से ही मतलब मेरी फ़ेवरेट है। आज दोनों ही चीज़ें मेरी फ़ेवरेट थी कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। हमारी मामी बोल रही थी मीठे में क्या खाओगी तुम लोग, डेज़र्ट में तो कुछ बना लेते हैं खीर वगैरह। तो हम लोगों ने ये बोला कि इतना टाइम नहीं है, इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी क्योंकि डेज़र्ट बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर हम लोगों ने डिमांड करी कि हम लोगों को आइसक्रीम चाहिए है, और फिर हमारी मामी ने जल्दी से आइसक्रीम का अरेंजमेंट कर लिया और ये मंगवा ली उन्होंने बाहर से, क्योंकि ये वाली लोकल वाली शॉप्स पे तो नहीं मिलती हैं ये वाली, क्योंकि ये पार्टी वाले पैक होते हैं। तो ये थोड़ा सा दूर पे मिली, लेकिन यही वाली हम लोगों ने कहा कि मंगवाइए, क्योंकि इसलिए क्योंकि सब लोग ज़्यादा लोग थे, तो ज़्यादा लोगों में, और हम लोगों ने ना इसको इतना भर भर के खाया है कि मत पूछिए। सब ने इतनी भर भर के खाई थी, 2-2 बार हम लोगों ने ले लेके खाया था, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। एंड गाइज़, आप जिन्होंने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जाएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं आपके अपना व्लॉग अपलोड करूं तो आपके पास मेरी नोटिफिकेशन चली जाए और आप जल्दी से हमारा व्लॉग देख लें और उसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फैमिली में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा।